Hello guys, welcome to my channel Nursing Spot. Today discussing about that temperature. कि what is the कल हमने क्लास में पढ़ा कि मेडिसिन के अंदर ब्लड प्रेशर पढ़ा और आज पढ़ रहे हैं टेम्परेचर. ठीक है, ये टेम्परेचर क्या होता है, इसके कितने प्रकार के टेम्परेचर कैसे लिया जाता है, कौन से टाइप्स ऑफ टेम्परेचर कितने होते हैं, वो आज डिस्कस करेंगे. तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्पॉट एंड टुडे डिस्कसिंग अबाउट दैट टेम्परेचर कि टेम्परेचर क्या होता है. ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स एंड स्टार्ट. टेम्परेचर टेम्परेचर की डेफिनेशन बोले तो कि डेफिनेशन क्या होती है टेम्परेचर की. टेम्परेचर की डेफिनेशन होती है कि इट इज ए डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी. इट इज द degree of heat maintained by the body, and it is a relationship between it is the relationship between the thermogenesis and thermolysis. Thermolysis. ठीक है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस. कि थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बीच के रिलेशनशिप है, उसे कहते हैं टेम्परेचर. अब थर्मोजेनेसिस क्या होता है? थर्मोजेनेसिस मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ द हीट. थर्मोजेनेसिस. एंड थर्मोलाइसिस होता है लॉस ऑफ हीट. थर्मोलाइसिस मतलब लॉस ऑफ हीट. ठीक है, थर्मोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ द हीट, थर्मोलाइसिस लॉस ऑफ हीट. डेफिनेशन हो गया, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस. ठीक है, ये तो हो गया टेम्परेचर की डेफिनेशन. अब देखते हैं कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है. ठीक है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर अपने 98.6 फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल टेम्परेचर. ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री. ठीक है, एंड सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एंड बॉडी टेम्परेचर मेंटेन बाय द थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम. जो ये बॉडी टेम्परेचर है, इसको मेंटेन कौन करता है? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन बाय द थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम होता है. जो बॉडी के अंदर जो थर्मोरेगुलेटरी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, वो जो सेंटर होता है, वो इस टेम्परेचर को मेंटेन करता है. ठीक है, नॉर्मल बॉडी का अपने टेम्परेचर होता है तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 सेल्सियस के अंदर डिग्री होता है. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन बाय द जो बॉडी के अंदर थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है, वहां पे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है. ठीक है, इसके बाद में अपने थर्मोजेनेसिस है, वो टेम्परेचर किस वे के अंदर होता है. और इसके बाद में है अपने हीट लॉस. जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मेनली क्या होता है? ठीक है, टेम्परेचर के अंदर क्या होता है? अपने बॉडी की हीट होती है. ठीक है, बॉडी की हीट, बॉडी का तापमान. ठीक है, बॉडी का क्या होता है? तापमान. ठीक है, जो बॉडी का तापमान होता है, वो कि अब जो कौन से वे से लॉस होता है कि तापमान बॉडी का अपने शरीर का तापमान है. ठीक है, कितना है? 98.6 डिग्री. ठीक है, वो अब कौन से तरीकों से कि लॉस हो रहा है. ठीक है, तो देखते हैं कि हीट लॉस थ्रू द स्किन के. ठीक है, कैसे होता है हीट लॉस. थ्रू द स्किन. ठीक है, थ्रू द स्किन के थ्रू हीट लॉस कौन से कैसे होती है? फर्स्ट थिंग है कंडक्शन एंड सेकंड है कन्वेक्शन
कन्वेक्शन, एंड थर्ड है रेडिएशन, एंड फोर्थ है इवापोरेशन, ठीक है। कंडक्शन है, इसके अंदर 3% हीट लॉस होती है, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हीट लॉस होती है 3%, एंड कन्वेक्शन के अंदर एयर कांटेक्ट के थ्रू एयर पार्टिकल की वजह से, ठीक है। एंड रेडिएशन के अंदर 6%, 60%, 60%, एंड इवापोरेशन में 22% हीट लॉस होती है, ठीक है। ये तो हो गया हीट लॉस थ्रू द स्किन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवापोरेशन, इसके थ्रू अपने बॉडी की जो हीट है वो लॉस होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने टाइप्स टेम्परेचर के, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। तो अपने फर्स्ट टाइप्स आता है इसके अंदर कोर टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट टाइप आता है अपने कोर टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट टाइप है कोर टेम्परेचर। इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन टेम्परेचर साइट। जो कोर टेम्परेचर है इनके जो इंटरनल ऑर्गन है जो अपने बॉडी के, जैसे टिम्पेनिक जो ऑर्गेनिक इंटरनल ऑर्गन टेम्परेचर मापा जाता है कोर टेम्परेचर के थ्रू। जैसे ऑर्गेनिक के थ्रू कैसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जरिए जो टेम्परेचर अपन मेजर करते हैं उसके थ्रू कोर टेम्परेचर। एंड सरफेस सेकंड है सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर, जो सरफेस टेम्परेचर है वो थ्रू स्किन के थ्रू, सरफेस जैसे एक्जिला के थ्रू भी लेकिन ले सकते हैं। इसके बाद में है अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ टेम्परेचर। अब है कि टेम्परेचर लेने की कौन कौन सी साइट होती है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि साइट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट अपने साइट है एक्जिला, सेकंड है माउथ जिसे हम ओरल भी कह सकते हैं, एंड थर्ड है रेक्टम, ठीक है। ये तो मेनली जो साइट होती है, ठीक है। इसके अंदर फिर है जो एक्जिला का होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड माउथ का होता है जो अपने 98.6 फ़ारेनहाइट, एंड रेक्टल का होता है वो 99.6 फ़ारेनहाइट। रेक्टल का अपने टेम्परेचर एक ज्यादा होता है और एक्जिला का एक कम होता है, बिकॉज इसका रीजन आके बताएंगे कि माउथ का जो एक्यूरेट होता है माउथ का होता है टेम्परेचर, ठीक है। 98.6 यूनिवर्सल फ़ारेनहाइट डिग्री मानते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये कि अपने टेम्परेचर जो मेजर करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो थर्मामीटर होता है उसके थ्रू टेम्परेचर मेजर करते हैं। थर्मामीटर के थ्रू टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स ये थर्मामीटर है, ठीक है, ये थर्मामीटर है, यहाँ पे दिया होता है मेजर करने की जो कोडिंग दी होती है 1 से लगा के 20 तक जो भी होती है यहाँ तक पूरी मेजर की होती है कोडिंग। एंड इसको स्टम कहते हैं, यहाँ पे स्टम होता है और यहाँ पे वह बल्ब होता है, ठीक है। इसको बिफोर द यूज पेशेंट एंड आफ्टर द यूज पेशेंट करने को इसको क्लीनिंग करना होता है थ्रू द स्प्लिट। तो इसको क्लीनिंग जो क्लीन करने की जो मेथड होता है वो मैं बता देता हूँ। क्लीन का क्या मेथड होता है इसके अंदर, इसको थर्मामीटर को करने का बिफोर यूज, पहले यूज करने से पहले, बिफोर द यूज, ठीक है। बिफोर द यूज, पहले यूज करने से पहले अपन थर्मामीटर को कैसे क्लीन करेंगे, तो करेंगे बल्ब टू स्टेम, ठीक है। बल्ब टू स्टेम, जो ये बल्ब है जो रोटेटरी मैनर के अंदर बल्ब टू स्टेम की तरफ ले जाएंगे बिफोर द यूज, पहले यूज करने से पहले, ठीक है, पेशेंट के पास ले जा रहे हैं। इसके बाद में पेशेंट को थर्मामीटर आपने यूज कर लिया, टेम्परेचर नाप लिया, रिकॉर्ड भी कर दिया, ठीक है।
इसके बाद में आफ्टर यूज क्लीनिंग करेंगे वापस थर्मामीटर की स्पिरिट से, वो करेंगे स्टम्प टू बल्ब। किससे करेंगे? स्टम्प टू बल्ब, मोर कंटामिनेटेड टू लेस कंटामिनेटेड, ठीक है, स्टम्प टू बल्ब, इस रोटेटिव मैनर के अंदर स्टम्प टू बल्ब, ठीक है, आफ्टर यूज एंड बिफोर यूज बल्ब टू स्टम्प, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। इसके बाद में इसको जो डिसइंफेक्टेड करते हैं, इसको जो थर्मामीटर होता है, इसको रेशियो होता है कि किस रेशियो में करते हैं। डिटॉल होता है फर्स्ट, तो डिटॉल एंड सेवलॉन से एंड, ठीक है, जो डिटॉल का रेशियो होता है 1:40 एंड इसका होता है जो रेशियो होता है सेवलॉन का, वो होता है 1:20, ठीक है। इसमें 5 मिनट्स तक रखना है, इसमें रखना है 3 मिनट्स तक, ठीक है। इसको थर्मामीटर को डुबा के रखना है। जो ये इन्फेक्टेड करने का डेटॉल को उसमें 1:40 एंड सेवलॉन के 1:20 अपने लेना है, ठीक है। ये तो हो गया डिसइंफेक्शन करने का थर्मामीटर को। इसके बाद में टेम्परेचर साइट, फर्स्ट साइट है अपने लेने की ओरल साइट, ठीक है, फर्स्ट साइट है ओरल साइट, माउथ साइट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, साइट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट है माउथ या ओरल, ठीक है, फर्स्ट है माउथ या ओरल। इसके अंदर कॉमनेस्ट यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है अपनी, जो मोस्टली सब हॉस्पिटल के अंदर मोस्टली जो कॉमन मेथड है, जो ये माउथ जो ओरल थर्मामीटर को अंदर रख के डीप करके जो मोस्ट कॉमन मेथड है, ठीक है, जो ये यूज किया जाता है माउथ के अंदर। अप्लाई द थर्मामीटर बिलो द टंग, इसके अंदर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं थर्मामीटर को, अप्लाई द थर्मामीटर बिलो द टंग, बिलो द, अपने जीभ है, जीभ के नीचे थर्मामीटर को प्लेस करते रखते हैं वहां पे, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन करते हैं एज ए नर्स, आप उसको इंस्ट्रक्शन करोगे, बोलोगे कि होल्ड द थर्मामीटर बाय द लिप्स, अपने होल्ड करना है थर्मामीटर को, होल्ड द थर्मामीटर बाय द लिप्स, लिप्स के थ्रू थर्मामीटर को होल्ड करना है। अब इंस्ट्रक्शन करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे जो भी है उसको कि भाई अपने लिप्स से थर्मामीटर को होल्ड करें, इसको बाइट नहीं करें एंड अप्लाई टंग के नीचे रखना है, ठीक है। एंड इसके अंदर एक नोट्स है कि नोट्स इसके अंदर है, नोट्स करके लिखना है, नोट्स है कि इफ क्लाइंट टेकिंग हॉट एंड कोल्ड कॉफी टेक स्मोकिंग, तो यदि पेशेंट है उसने कॉफी पी है या चाय पी है या फिर कोई आइसक्रीम खाई है या फिर कोई आइसक्रीम खाई है, तो उसको बोलेंगे कि भाई 15 से 20 मिनट, ठीक है, 15 से 30 मिनट तक अवॉइड करेंगे। 15 से 30 मिनट बाद में अब जो ओरल टेम्परेचर है वो मेजर करेंगे, वो जो थर्मामीटर है वो ओरल के उसके बाद में मेजर करेंगे, टेम्परेचर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉफी पी या उसने चाय पी है तो भी अपने से सही टेम्परेचर नहीं आएगा, जो एक्यूरेट लेना है उसमें अल्टरनेटिव आ जाएगा। यदि उसने आइसक्रीम मीठा खाया तो भी टेम्परेचर वो जो एक्यूरेट लेना चाहते हैं वो नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए 15 मिनट से 30 आधा घंटे तक उसके बाद में लेना है, ठीक है। और होल्ड करना है अपने मुंह के अंदर थर्मामीटर को, होल्ड द कितने 1 to 3 मिनट्स, 1 to 3 मिनट होल्ड करके रखना मुंह के अंदर, ठीक है। ये तो था अपने माउथ ओरल। इसके अंदर अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि कौन कौन से पेशेंट किस कंडीशन के अंदर ओरल टेम्परेचर हम नहीं लेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिसके अंदर हम ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग है इसके अंदर बिलो एज द 1 to 3 ईयर, बिलो ईयर 1 to 3 ईयर, ठीक है, 1 से 3 साल के छोटे बच्चों के अंदर नहीं लेंगे, ठीक है।
एंड साइकेट्रिक क्लाइंट जो मेंटल साइकेट्रिक क्लाइंट है उसके अंदर, एंड माउथ सर्जरी हो रखी है, माउथ सर्जरी हो रखी है, या फिर माउथ नेजल पासिंग कोई लग रहा है उसके अंदर ट्यूब ईटी ट्यूब वगैरह, या फिर अनकॉन्शियसनेस पेशेंट के अंदर अवॉइड करेंगे। ये इन कंडीशन के अंदर माउथ ओरल टेम्परेचर अपन नहीं लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द माउथ। ओरल टेम्परेचर लेने के लिए किस कंडीशन के अंदर ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद में है सेकंड मेथड है जो यूज लेते हैं टेम्परेचर लेने के लिए, अपने बॉडी का तापमान मापने के लिए, जो थर्मामीटर को प्लेस करने के लिए, वो सेकंड मेथड होता है अपने एक्जिला, ठीक है। सेकंड मेथड है एक्जिला, ठीक है। एक्जिला एक कॉमनेस्ट मेथड इन चाइल्ड। ये जो बच्चों के अंदर कॉमनेस्ट मेथड है कि कॉमनेस्ट मेथड ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के अंदर कॉमनेस्ट मेथड है चाइल्ड के अंदर। एंड इसके अंदर नर्सिंग प्रायोरिटीज रहती है कि एज ए नर्स आपकी क्या प्रायोरिटी इसके अंदर रहेगी एक्जिला के अंदर। इसके अंदर आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि भाई क्लीन द एक्जिला, अप्लाई थर्मामीटर मिड पॉइंट ऑफ द एक्जिला, ठीक है। एक्जिला को क्लीन करना है इसको, एंड जो एक्जिला के बीचों बीच मिड पॉइंट के ऊपर इसको थर्मामीटर को अप्लाई करना है। एंड ड्यूरेशन इसका होगा कितने टाइम तक रखना है अपने, तो ड्यूरेशन है इसका, टाइम पीरियड है एक्जिला के अंदर थर्मामीटर को प्लेस करने का 3 to 5 मिनट, ठीक है, अप्लाई करके रखना है। ये तो था एक्जिला। इसके बाद में है अपने रेक्टल, कि रेक्टल के जो रेक्टल टेम्परेचर रहते हैं अपन मेजर करते हैं, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, इसके है 3rd नंबर पे आता है रेक्टल, ठीक है। रेक्टल मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है जो ये रेक्टल टेम्परेचर का होता है, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, ठीक है बच्चों। मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है रेक्टल के अंदर। और इसके अंदर की पोजीशन क्या देंगे, पोजीशन का, तो फर्स्ट पोजीशन रेक्टल के अंदर देंगे अपन सिम्स लेटर, ठीक है, सिम्स लेटर पोजीशन फर्स्ट, एंड सेकंड देंगे लेफ्ट लेटर सेकंड पोजीशन, ठीक है, सेकंड सिम के अंदर। और उसको इंस्ट्रक्शन देंगे पेशेंट को, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन फॉलो, उसको बोलेंगे कि एक्सेल द ब्रेथ, उसको आराम से सांस लेना है, एक्सेल द ब्रेथ, ठीक है। और इसका है कि रेक्टल टेम्परेचर के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, रेक्टल टेम्परेचर के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ठीक है। रेक्टल टेम्परेचर के कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि किन कंडीशन के अंदर अपन रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसी क्या कंडीशन है जिसके अंदर अपन रेक्टल टेम्परेचर लेना अवॉइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो कि उसको डायरिया हो रहा है, ठीक है। सेकंड उसकी रेक्टल की सर्जरी हो रखी है, रेक्टल सर्जरी कर रखी है। और 3rd नंबर पे कैंसर है एंड कार्डियक पेशेंट है, ठीक है। तो इन कंडीशन के अंदर उसको टेम्परेचर रेक्टल टेम्परेचर अपन अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये था अपना टेम्परेचर आज का टॉपिक। एंड नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पल्स, ठीक है, और इसके पल्स क्या होती है वो बता देंगे, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें नर्सिंग स्पॉट, एंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, एंड नोटिफिकेशन देखते रहें। ओके, थैंक यू गाइस।